साहब, आपको भी यही लगता है कि क्या जो जनरल इलेक्शंस हैं वो वक्त से पहले हो सकते हैं, और क्या इमरान खान साहब खुद इस चीज़ के लिए अग्री करेंगे? ऐसी परफॉर्मेंस है अब तक पीटीआई की? परफॉर्मेंस पे तो खैर बाद में बात करेंगे, पहले आप जरा इस पे बात करें। देखिए, सब चीज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। जब वो चाहे असेंबलियां तोड़ के कह सकता है कि इलेक्शंस, मगर वो करेगा क्यों? और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो हाइप है, ये तो एक हम खुद ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हुआ क्या है भाई कि ये ऐसा कोई फीलिंग हो कि असेंबलियों को पहले से तोड़ने लगे हैं? माने हुआ क्या है? क्या ये आसिफ अली जरदारी और परवेज इलाही की मीटिंग हो गई है तो इसके माने हम कंक्लूजन ड्रॉ करें कि हो अभी कुछ होने वाला है? क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। उस वक्त हमने कह दिया कि कुछ नहीं होगा। परवेज इलाही एक सुलझा हुआ आदमी है, वो पीटीआई को छोड़ के उस आदमी के साथ जाएगा जो लोग कहते हैं सबसे बड़ा चोर है पाकिस्तान का, वो छोड़ के उसके पास चले जाएगा। उसको मिलेगा क्या? उसको क्या सीट्स मिलेंगे? आप समझते हैं इलेक्शन अगर हो 7 से 10 सीट से ज्यादा पंजाब ये दोनों पार्टीज ले जा सकती हैं? पीपीपी साउथ पंजाब में 2 या 3-4 सीट ले जाएं बस, और क्यू लीग जो है वो गुजरात के इर्द गिर्द 4-6 सीट्स ले जाएं। और ये सब क्यों हो रहा है कि परवेज इलाही उसके साथ नाराज हो गया है इमरान खान के साथ कि मुनिस को मिनिस्टर नहीं बनाया? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम तो एक कुक अप कर रहे हैं क्राइसिस जो है ही नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता? हिलाली साहब, परवेज इलाही साहब तो ये बात क्लियर भी कर चुके हैं कि इस हुकूमत के खात्मे तक वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि हमारा, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, इसलिए 2023 के इलेक्शन तक हम उनके साथ ही रहेंगे। अगले इलेक्शन में अलबत्ता ये हो सकता है कि हम किसी से भी सीट एडजस्टमेंट कर लें या कुछ तरह कर लें। लेकिन इस पर तो मैं बात करती हूँ। लेकिन इमरान साहब, हिलाली साहब से मैं एक और चीज़ इसमें, लेकिन हिलाली साहब, आपको नहीं लगता है कि जब हम प्राइम मिनिस्टर साहब से परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बहुत सारी रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेजिस्लेशंस की बात करते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि जनाब मेरे पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि जिसकी वजह से मैं सिंगल हैंडेडली बहुत सारी तब्दीलियां कर सकूं? तो कहीं फ्रस्ट्रेशन में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो खुद ये सोचें कि भाई मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी मेरे पास तो मैं कुछ कर सकूंगा, तो इसलिए मैं खुद जाके अवाम के पास जाऊं और ये बात करूं जनरल इलेक्शन के लिए। भाई, आपने वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, फ्रस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि उसके पास बड़ा स्लिम मेजॉरिटी है। क्या करेगा? तो दूसरे दिन तोड़ के कहता मुझे और मेजॉरिटी चाहिए, और अगर इलेक्शन हार जाता तो अब जाके जो कुछ खास किया नहीं है बकौल आप लोगों के कि उसने कुछ, मैं तो समझता हूं इसने बहुत सारी चीजें की हैं, रोड डायरेक्शन बताया है, और अगर इंप्लीमेंटेशन कम हुई है तो ये 2 साल बड़े वाइटल हैं इन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए। मगर अगर वो कहता है आउट ऑफ अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जाके तोड़ दें और हम बैठ के सडनली वी स्टार्ट डिस्कसिंग जो होना ही नहीं है। अच्छा। अब ये नून और एमएफ, ये फजल रहमान की जो अग्रीमेंट हुई है, पता नहीं हुई है कि नहीं, लगता है लोग कहते हैं हुई है। ये तो क्या लाएगा फजल रहमान नून को? भाई 2 सीट्स लाएगा पंजाब में डीजी खान के इर्द गिर्द। माने कि इज पॉइंटलेस। और मगर आपने खुद कहा कि आप पंजाब के बाद सिंध पे आना चाहते हैं, तो अगर सिंध पे अभी से ही आना चाहते हैं तो बता दें। इसके बारे में मैं कुछ समझता हूं कि ये कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है ये। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। अली साहब, पीपल्स पार्टी काफी स्ट्रांग है जो इंटीरियर सिंध है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वहां पर कैसे पेनिट्रेट कर सकती है? किसके साथ मिलेगी तो बात बन सकती है कि गवर्नमेंट तक बना ले? पहली बात तो मैं ये कहूं कि ये कहना कि मुनिस इलाही को इमरान खान ने वादा किया था मिनिस्टर बनाएगा, हाँ बिल्कुल एक पार्टनर था और उसको कैबिनेट का जगह मिलता, मगर ये भी तो बताएं ना कि क्यों नहीं बनाया। ऐसा तो मत छोड़े कि इसलिए नहीं बनाया कि इमरान खान झूठ कहता है या इमरान खान यू टर्न करता है। ये भी तो बताएं ना कि नैब के साथ उसका मामला शुरू हो गया, नैब का चक्कर चल गया उसका। तो वो तो बहुत सारे मिनिस्टर्स पे है। एक आदमी नहीं, एक आदमी जो नैब के साथ
उसका करप्शन का चार्ज है, व्हाई शुड ही मेक हिम मिनिस्टर? अगर था मिनिस्टर तो जब तक प्रूव हुआ निकालो मत। शायद मैं तो समझता हूं फिर भी आपको खुद विड्रॉ करना चाहिए और कहना चाहिए कि जब तक ये चार्ज प्रूव या डिसप्रूव ना हुआ मैं नहीं बैठना चाहता कैबिनेट में। मगर उन्होंने जब देखा कि उसके खिलाफ चार्ज है, उन्होंने उसको नहीं बुलाया। इट्स अ राइट स्टेप टू डू। बुरा लगा होगा परवेज इलाही को, वो बाप है उसका, और कुछ लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है मुनिस को, मगर नेवरदलेस एक अंडरस्टैंड करना चाहिए पोजीशन एक प्राइम मिनिस्टर को कि खामखा एक आदमी जो अभी उसके खिलाफ करप्शन चार्ज उस पर। दूसरी बात, अब आप सिंध पे आ जाएं। जी, सिंध पे देखिए, दिस इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट, ये बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट है। ये GDA जो है दे आर फुल ऑफ इलेक्टेबल्स। देखिए जतोई और वसान, खैरपुर, महर, सक्कर, ये सब लोग जो हैं ये तो जीतेंगे, ये अपने सीट्स पक्के हैं जीतने वाले। और अगर ये आ जाएं साथ, और आप सोचिए ये जो PPP डिफेक्टर्स हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने लूट मार पे कुछ मिला नहीं है उनको, वो भी छोड़ेंगे PPP को। तो मैं समझता हूं PPP और PTI विल पुट अप अ वेरी गुड शो। और सिंध की इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि मुझे आज एक चीज पता चला जो आई एम शॉक्ड। देखिए, आप कभी यकीन कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सक्कर का वो अपने बड़े भाई को कहा कि मैं तुम्हें मेरे 2 अस्पताल जो मैं आप कंट्रोल करता हूं उनके अंदर मैंने आने ही नहीं देना है तुम्हें, इसलिए कि ये अस्पताल नहीं है, ये कसाई खाने हैं। जाना है तुम्हें, बचना है तो जाओ, जाओ कराची, जाओ आगा खान। यू नो, इट्स सो सैड लिसनिंग टू दिस। डेवलपमेंट फंड्स, मैंने उस दिन आपको कहा था कि MNAs और MPAs के रिश्तेदारे लगे हुए हैं हर पोस्ट पे। सेशन जज दादू जो इतना बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया कि कोर्ट रूम से भाग के निकल आया और कहा अच्छा कौन है इसका रिश्तेदार जो ये जमेदार का पोस्ट लिया है। तो जब उन्होंने कहा सर वो खड़े हुए हैं, वो उसने कहा चढ़ा उठाओ झाड़ू और बताओ तुम झाड़ू दे सकते हो कि नहीं। ये तो नौबत आ गई है। यानी सिंध इज रेडी फॉर चेंज। ओके, लाली साहब के पास काफी पॉइंट्स हैं आपको रिस्पॉन्ड करने के, मैं जरा जल्दी से ले लूं। जी लाली साहब, शुरू हो जाएं वन बाय वन। देखिए, जब आप एक कैबिनेट बनाने की कोशिश करते हैं, जब स्लिम मेजॉरिटी होता है और आपका एक एलाइड पार्टी का सरबराह मसलन परवेज इलाही के खिलाफ एक केस होता है, तो पहली चीज़ आप क्या करते हैं एज प्राइम मिनिस्टर, आप पता करवाना चाहते हैं कि ये केस में दम कितना है और ये केस कितना सीरियस है। हालांकि नैब केस था, और जब उन्होंने पता किया तो उनको पता चला कि ये केस में दम कम है और हम आप देख रहे हैं कि इनको छोड़ दिया है उस केस पे, परवेज इलाही को। दूसरी बात यह है कि जब फिर अगर भी नहीं छूटता तो फिर वो तो करना पड़ता था। दैट वाज, अगर आप नहीं गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तो फिर ठीक है, आप ना इन लोगों के पास जाएं, मगर आपको अगर गवर्नमेंट बनाना था और आप यू मेड अप योर माइंड, तो आप उनके पास जो जरूरी काम है आप कर रहे थे। अफसोस, यस विद रिग्रेट कि इसके खिलाफ एक चार्ज है, मगर आप कर रहे थे। मगर जब आपको जरूरत ही नहीं है ऐसे आदमी को इन द कैबिनेट लाना और उसके खिलाफ एक फ्रेश चार्ज है, यू आपने इवैल्यूएट जिन्हें छोड़ सकते थे आपने छोड़ लिया, ठीक है, ओके, आगे सीरियस कितना है। तो उसने उसको कहा कि भाई मत आओ, फिलहाल रह जाओ। आई डोंट सी व्हाई कि खटक का केस अभी आ गया। भाई खटक तो आपका डिप्टी पार्टी लीडर है, जो भी है उसको खुद रिजाइन करना था। शुरू में मैंने कहा कि जैसे ये मसले होते हैं वो मिनिस्टर को खुद पीछे हटना था, मगर उन्होंने कहा गवर्नमेंट बनाना है, हम नहीं चाहते कि, तो ऑन द बेसिस के इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी उन्होंने उनको ले लिया। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये सिंध में कहना कि GDA के लोग, लियाकत जतोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, अरबाब रहीम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जतोई, महर और वसान, ये लोगों का कोई कुछ नहीं है, बस ये ऐसे ही आए और फट इलेक्शन में हार गए। ये यू डोंट नो कि क्या हुआ क्या उधर। हमें सब पता है क्या हुआ और उनको भी पता है क्या हुआ। ये कहना कि वो किसी को ऐसे ही रॉन्ग असेसमेंट था, हार गए, इट्स रॉन्ग।
क्यों आया है ये, क्यों उस गवर्नमेंट पीछे गई है उसके अरबाब रहीम के आओ ज्वाइन करो आओ, इसलिए कि उसका स्टैचर देखिए थर में और वो तो आपको लगता है कि बात बन सकती है व्हाटएवर हैपेंड ये इलेक्शन अच्छा मुझे एक मुख्तलिफ चीज